हेलो बच्चों, सबका स्वागत है। आज का वीडियो में सबको स्वागत करते हैं। हम लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किया थे, तो एंगल ऑफ डेविएशन हम डिस्कशन किया थे। आज वीडियो में हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बारे में डिस्कशन करेंगे। वो है क्या है ना, रोटेशन ऑफ मिरर, जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर हम आज पढ़ेंगे। क्या? रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। चलो शुरुआत करते हैं। तो अभी हम फिगर ड्रा करना है। कैसे करेंगे देखो, ये है कि प्लेन मिरर, दिस वन एक प्लेन मिरर है। दिस वन एंड ये उनके नॉर्मल, उनके कितने n1, ये था x y, ये है इंसिडेंट रे एंड ये है रिफ्लेक्टेड रे। दिस वन समझ रहे? एंड दिस वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने हैं I1 एंड दिस वन इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। हो गया? ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी उनको रोटेट करेंगे। ये जो ऐसे है ना, हम उनको रोटेट करेंगे थोड़ा। उनको दिया है ना रोटेशन ऑफ प्लेन, हम अभी उनको रोटेट करेंगे। कैसे देखो, अभी हम ऐसे ही रोटेट करेंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आप लोगों के थोड़ा इजी हो जाएगी। ये रोटेट हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन। ये दूसरा वही वाला प्लेन मिरर है, वही मिरर है, लेकिन वही रोटेट हो गया। कहाँ से? ये वाला इस डायरेक्शन में रोटेट हो गया, ये वाला इस डायरेक्शन में चला गया। ये जो एंगल ऑफ रोटेशन आ गया, ये एंगल ऑफ रोटेशन, ये कितना, ये एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया? दिस वन इज अल्फा। एंगल ऑफ रोटेशन हमारा कितना आ गया? ये है अल्फा। तो इन द सेम मैनर ये जो नॉर्मल आ गया, ये भी रोटेट कर जाएगा। ये जो नॉर्मल है वो भी रोटेट कर जाएगा। ये है n2, पहले ऐसे ही था, बेंड होता, देन अभी स्ट्रेट हो गया, ये भी रोटेट कर गया नॉर्मल। अभी वही वाला प्लेन मिरर को, वही भी सेम इंसिडेंट लेंगे। दैट मीन्स ये है नॉर्मल, ये जो सेम इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने I2 ले जाएंगे। ये जो नॉर्मल जो रोटेट किया है, उनको भी एंगल कितने हो जाएंगे? ये भी अल्फा हो जाएंगे, क्योंकि मिरर रोटेट हो गया ना, तो इसलिए उनके नॉर्मल भी रोटेट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अल्फा हो गया। अच्छा, सो इसलिए उनके रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएंगे? वो भी थोड़ा रोटेट हो जाएंगे। देखो, ये हैं उनके रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है सपोज R2, ये है R1, वही वाला। तुम पूछेंगे कि सर ये तो नॉर्मल, जो दोनों बीच में मिरर एंगल, बीच में एंगल अल्फा होता, सो उनके जब उसको दो नॉर्मल रोटेट हो गया, उनको बीच में तो एंगल अल्फा हो गया, सो ये भी जो दोनों रिफ्लेक्टेड रहे उनको बीच में भी एंगल अल्फा हो जाएगा। नहीं, हमारा क्वेश्चन वो ये क्या है, ये जो एंगल हो वो बीच में लेट एंगल कितना है? बीटा। जो हमारा क्वेश्चन क्या है, बीटा का वैल्यू कितना हमको निकालना पड़ेगा, वही बार एंगल, ये है एंगल ऑफ रोटेशन। समझ रहे ना? वही वाला, दोनों के लिए सेम एक ही इंसिडेंट है। जब उसको पहले जैसे ही XY पोजीशन में मिरर था, उनको नॉर्मल n1 था, उनके लिए जो इंसिडेंट रे है, जब उसको मिरर रोटेट हो गया, उनको नॉर्मल कितने हैं? n2 है। सो उनके लिए भी वही वाला इंसिडेंट रहे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कितने हैं? दो रिफ्लेक्टेड रे हैं। समझ रहे हैं ना? सो इस बीच में कितना एंगल है? बीटा है। सो हमको क्या निकालना है, वो बीटा का वैल्यू कितना है। जब उसको तो अब लोग सोचेंगे कि जब उसको तो मिरर रोटेट हो गया अल्फा डिग्री, तो बीटा भी, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे वो भी रोटेट हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। कल हम अभी निकालना, अभी बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ये सपोज दिस पॉइंट इज, वो ले जाएंगे। हो गया? अच्छा देखो, ठीक है, हम कैसे करेंगे, निकालना है कैसे। तो ये है, हमको पता है, वी नो, क्या है, वी नो I1 इक्वल टू, हमको कितना पता है? R1, ये तो हमको ये वाला याद है। अच्छा, एंड अगेन इस बीच में टेल में, ये है I2, R2 कहां पे है? R2 मीन्स ये वाला,
ये है कि पॉलिश्ड सरफेस, ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये जब उसको आई है दिस वन इज आर, ये है आई एंड दिस वन इज योर आर। तो इन द सेम प्रोसेस ये वाला, ये जो देखो ये जो N2 है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना I2, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, इस बीच में एंगल कितने हो जाएंगे, इस बीच में ये है R2, क्योंकि ये है आई, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे R2, वही वाला दिस वन विल बी R2। तो हमको पता है ये I2 इक्वल टू R2 ये वाला, लेकिन इस फिगर में I2 का वैल्यू कितने देखो, I2 का वैल्यू नहीं, पहले हमको निकालना क्या है I1 का वैल्यू। सो इस फिगर में I1 का वैल्यू कितने देखो, I1 जो I1 है देखो ये है I2 प्लस अल्फा मिला के कितने है I1, ये जो I1 है यहां से यहां तक, ये दैट मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलके ये टोटल, ये वाला एंगल कितने हैं I2, ये वाला एंगल कितने हैं ये अल्फा, दोनों मिला के ये हो गया I1। सो I1 के जगह में हम वी कैन राइट व्हाट I2 प्लस अल्फा, ये मिल गया हमको क्या है I1। देन अभी हम जाएंगे R1। सो R1 का है दिखना है, ये है R1, ये लेकिन ये वाला, ये जो R1 जो है इस यहाँ पे दोनों एंगल को लेके इनको R1, यहाँ पे जो R1 है दोनों एंगल के लेके R1 बना गए हैं। सो इसलिए हमको कैसे निकालना पड़ेगा R1, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ये वाला पहले ये वाला, तो ये वाला ये एक एंगल हमको मिल गया कितने R1 इक्वल टू, ये तो है बीटा प्लस ये वाला एंगल कितना है, ये वाला पोजीशन ये वाला, बाकी इतना तो हमको मिल गया, ये वाला कितना एंगल हमको चाहिए, ये वाला यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, लेकिन यहाँ से वहां तक ये R2 नहीं है, यहाँ R2 इज दिस वन इज R2, ये है R2, टोटल है R2। हमको कितने चाहिए, हमको उतने पोर्शन हमको कितने चाहिए, हमको उतना लिख लीजिए, ये है टोटल R2 है, ये कितने है ये है अल्फा। सो बाकी उतना पोर्शन कितने हो जाएंगे, ये R2 माइनस अल्फा, इस जगह में क्या लिखना है R2 माइनस अल्फा। देखो R1 को हो गया कि नहीं है, इस एंगल तो ये हो गया, इस पोर्शन एक छोटा सा पोर्शन ये हो गया बीटा, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन में कितना चाहिए, ये टोटल है R2 से अल्फा चला गया, बाकी इतना पोर्शन बचा है। तो इसलिए ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन दोनों मिला के कितना हो गया, ये बीटा प्लस ये है ये वाला बीटा प्लस ये वाला पोर्शन हमको कितना मिला है R2 माइनस अल्फा, समझ। लेकिन हमको ये वाला जो फॉर्मूला I1 इक्वल टू R1 हमको पता है, I1 के जगह में हम कितने लिखेंगे, ये I2 प्लस अल्फा, R1 के जगह में कितने लिखेंगे बीटा प्लस R2 माइनस अल्फा। लेकिन हमको तो पता है I2 इक्वल टू R2, ये वाला दिखना है I2 इक्वल टू R2, इसलिए इस दोनों साइड में कैंसिल कर दिया है क्योंकि दोनों इक्वल है। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, दिस वन, ये जो माइनस अल्फा इस तरह ले जाएंगे, सो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू बीटा। सो ओनली बीटा इक्वल टू हमको कितने मिल गया 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, इस जगह में वी कैन राइट अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, दिस वन मिल गया। दैट मीन्स मेरा बात ये, मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूं कि जब उसको मिरर रोटेट करना है कितने डिग्री, सपोज मिरर रोटेट करते हैं कितने डिग्री, मिरर रोटेट करते हैं 5 डिग्री रोटेट करते हैं, देन रिफ्लेक्टेड रेज कितने, रिफ्लेक्टेड रेज रोटेट करेंगे, रोटेट्स कितने डिग्री रोटेट करेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ये बीच में एंगल कितने हैं, मिरर के बीच में एंगल अल्फा है, रिफ्लेक्टेड बीच में एंगल कितने हैं बीटा है। जब उसको मिरर 5 डिग्री रोटेट करते हैं, बीटा का वैल्यू हम कितना हो जाएंगे 2 इंटू ये है अल्फा है, सो बीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 डिग्री हो जाएंगे ये वाला। दैट मीन्स जब उसको मिरर
जितने भी डिग्री एंगल रोटेट करते हैं बीटा उनसे दो गुण रोटेट करते हैं ज्यादा, तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल हर रोज कितने होता है, दो एंगल, टू टाइम्स एंगल ज्यादा हो जाता है। ये था रिलेशन बीच में एंगल क्या क्या, when mirror rotates an angle alpha, reflected ray rotates 2 times that of angle of rotation of plane mirror। हो गया। अच्छा, जब उसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, जब उसको इफ बीच में सपोज रिफ्लेक्टेड रेज में, ये सपोज दूसरा क्वेश्चन, रिफ्लेक्टेड जो रे रोटेट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट करते हैं, ये सब बीच में एंगल कितने, थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर, अल्फा का वैल्यू कितने हो जाएंगे, ये है बीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा वैल्यू ऐसे हो जाएंगे कितने, हमको पता है ना, बीटा इक्वल टू अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2, बीटा का वैल्यू कितने दे दिए हैं, थीटा बाई 2। दैट मीन्स ये जब उसको जितने टाइम वो रोटेट करते हैं, दोनों बीच में, मिरर बीच में एंगल कितना हो जाएंगे, उनका हाफ हो जाएंगे। ये है इंपॉर्टेंट, कुछ कभी कभी भी ऐसे पूछा जा सकता है। ये था क्या है, ये था रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये वाला। देन इस बीच में, देन सबको ऑल ऑफ अंडरस्टूड दिस वन, ये हो गया सबका। देन अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे, अभी हम डिस्कशन करेंगे द नंबर ऑफ इमेजेस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस हो गया। अच्छा, देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कैसे। ये है दो प्लेन मिरर है, यहां पे एक प्लेन मिरर, यहां पे एक प्लेन मिरर। ये दो प्लेन मिरर है, ये है बीच में जो एंगल है कितना है, ये थीटा है, समझ रहे हैं। अच्छा, तो यहां पे क्या ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या ऑब्जेक्ट रखा गया है, बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एन एंगल थीटा, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पे इसलिए ये जो एक मिरर है, इसके द्वारा एक इमेज भी फॉर्मेशन होता है, इसके द्वारा भी एक इमेज भी फॉर्मेशन होता है। सो जब उसको ये जो नंबर ऑफ कितने इमेज, यहाँ पे आप बोलेंगे दो इमेज फॉर्मेशन होंगे, नहीं, दो इमेज नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। हम उसको कैसे निकालना है, देख लीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, उनको पहले हम देख लीजिए क्या होंगे उनको। पहले हम उसको क्या लिखते हैं, एम मीन्स क्या है, एम है जितने डिग्री एंगल दिए हैं उनको पहले 360 से उनको डिवाइड कर देंगे, तो भी जितने भी आएंगे उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करेंगे, इमेजेस फाइंड आउट करेंगे कैसे हैं, उनको लेंगे सपोज n, नंबर ऑफ इमेज को n। पहले केस वन में इफ पहला कंडीशन क्या है, इफ m इक्वल टू, जब इवन नंबर आएगा, इफ m इक्वल टू, जब उसको इवन नंबर आएगा, देन द नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएंगे, m-1। एक फॉर्मूला है m-1, समझ रहे हैं ना कैसे। मैं दिखाता हूं एक एग्जांपल, आई विल टेक एन एग्जांपल। सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, सपोज थीटा इक्वल टू, जो दोनों बीच में एंगल है, थीटा इक्वल टू कितने हैं, हम लेंगे सपोज 19 ले लेंगे, बीच में जो एंगल है 90 डिग्री लेंगे। सो m का वैल्यू कितना हो जाएंगे, m के वैल्यू कितना हो जाएंगे, 360/90, 360/90, 360/90 कितना हो जाएंगे, इक्वल टू 4। ये जो 4 है ये एक इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है, ये एक इवन नंबर है। सो जब उसको इवन नंबर आएगा, द नंबर ऑफ इमेज को क्या लेंगे, m, n का वैल्यू क्या हो जाएंगे, m-1, दैट इज द नंबर ऑफ इमेजेस, देयरफॉर n इक्वल टू m-1 मींस वी कैन राइट 4 - 1,
इक्वल टू कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन होंगे, ओनली 3 नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। ये था, ये क्या, केस 1 के लिए। देन केस 2 हम लेंगे अभी, ये अभी केस 2 लेंगे। केस 2 इफ वही वाला, यहाँ पे m का वैल्यू कितने लिए थे, इफ m इक्वल टू लेंगे ऑड, एक ऑड नंबर लेंगे, इफ m देन द नंबर ऑफ इमेजेस, देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएंगे, वही वाला m, वही वाला m जितना ऑड वाला। एग्जांपल सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, इफ सपोज बीच ये है, दोनों मिरर है, दो मिरर, बीच में एंगल कितने डिग्री है, थीटा है, थीटा का वैल्यू कितने है, सपोज 40 डिग्री, 40 डिग्री। सो m का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 360/40, m का वैल्यू कितना हो जाएंगे, 9, 9 मीन्स ये इवन और ऑड क्या हो जाएंगे, और एक और नंबर। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ इमेजेस को हम क्या लेंगे, n, n का वैल्यू किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, m के साथ, ये है m के साथ, दैट मीन्स n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएंगे, वही वाला 9 है। जब उसको ऑड नंबर लेंगे, वही वाला नंबर है। जब उसको इवन लेंगे, इवन जब उसको लेंगे तो उसको एक ओनली 1 माइनस करेंगे, समझ रहे। ये था केस 2 के लिए। देन अभी केस 3 के लिए अब जाएंगे। इफ केस 3 m का वैल्यू एक फ्रैक्शन लेंगे, एक फ्रैक्शन, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएंगे ना, अप्रोक्सीमेटली दैट नंबर, अप्रोक्सीमेटली दैट नंबर, दैट इज, एक एग्जांपल लेंगे। सपोज क्या है, सपोज थीटा इक्वल टू बीच में एंगल कितने लेंगे, 50 डिग्री लेंगे, 50 डिग्री। m का वैल्यू कितना लिखोगे, 360/50। तो जब उसको डिवाइड करेंगे m का वैल्यू कितना आएंगे, 7.2 आ जाएगा m का वैल्यू। देखिए ये कि फ्रैक्शन 7/2, दैट मीन्स 36/5, ये है फ्रैक्शन आएगा 36/5। उनको डेसिमल से कन्वर्ट करना है। सो m का वैल्यू ये कितना हो जाएंगे, इज अप्रोक्सीमेटली 7। सो देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ जाएंगे, ये 7 आ जाएंगे, दिस वन। अब लोग बोलेंगे क्या, सर इस दोनों का जब उसको फ्रैक्शन, जब उसको आएंगे, सपोज एक इवन नंबर आएंगे, सपोज m का वैल्यू आएगा, सपोज 6 आएगा, 6.3 आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितने, ये 6 है, ये देखो 6 मीन्स ये क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। सो उनके नंबर ऑफ इमेजेस कितने लिखेंगे, 6 - 1 इक्वल टू 5, ये ऐसे आएंगे, लिखना है। सो ये जो फ्रैक्शन डिपेंड्स अपन उनके रूल, पहले वाला जो 2 रूल है उनके ऊपर डिपेंड करना है। हो गया, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन, समझ रहे तो। देख लीजिए नेक्स्ट, ये हो गया सबका, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन। अच्छा, राइट नाउ आई विल गिव यू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपको बोले थे क्या, ये जो बीच ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, देख लीजिए, थोड़ा याद कर देते हूं। ये जो 2 प्लेन मिरर है, ये जो 2 प्लेन मिरर है, बीच में एंगल कितने हैं, थीटा है, थीटा था। उनको बीच में जो एंगल ऑफ डेविएशन याद है, कुछ एंगल ऑफ डेविएशन में कितने लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 360 - 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों का कुछ, ये वाला डेल्टा इक्वल टू 360 - 2 थीटा, ये था एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा, मेरा अभी क्या क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ द एंगल ऑफ डेविएशन, if the angle of deviation between 2 mirror is 240 degree, then find the number of images
ये देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, कितने नंबर फाइंड फॉर्मेशन होंगे। देखो उनके सॉल्यूशन हम करेंगे। देखो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन दिए हैं, कितने दिए हैं, एंगल ऑफ डेविएशन को तुम क्या सोचेंगे कि थीटा दिए हैं 240 डिग्री, ये थीटा नहीं दिए हैं, क्या दिए हैं, डेविएशन दिए हैं। ये जो डेविएशन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू कितने दिया है 240 डिग्री। सो डेल्टा का क्या है फॉर्मूला, 360 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 240, ये वाले। सो 360 माइनस 240 इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा। सो दैट इम्प्लाइज 2 थीटा इक्वल टू 120 आ जाएगा। सो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएंगे 60 आ जाएगा, ये थीटा का वैल्यू मिल गया। सो एम इक्वल कितना आ जाएंगे 360 बाई थीटा, 60 डिग्री इक्वल कितने हैं, इक्वल टू 6। ये जो 6 है ये इवन नंबर और ऑड नंबर, ये है इवन नंबर। सो ये क्वेश्चन क्या पूछे, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस। सो नंबर ऑफ इमेजेस को हम, ये जो इवन नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएंगे, इवन होगा तो -1 कर देंगे। सो ये नंबर ऑफ इमेजेस कितने, ये हैं 5। दिस वन इज योर आंसर। द नंबर ऑफ इमेजेस कितने, 5 इमेजेस फॉर्मेशन होंगे यहाँ पे। जब उसका एंगल ऑफ डेविएशन 240 है, सो नंबर ऑफ इमेजेस इज 5। हो गया सबका। अच्छा, सो ये था एक सवाल था। देन दूसरा सवाल क्या है, हो गया। अच्छा, हम अभी जाएंगे दूसरा सवाल को, क्या है, देखो आप लोग उसको पहले जब गए हैं एक सैलून को गए हैं। यहाँ पे जो सैलून में है, यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे सैलून में, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे सैलून में दो साइड में आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, चेयर के ऊपर बैठे हैं, एक चेयर के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सैलून में दो साइड मिरर है, पता है, ये एग्जैक्टली परफेक्टली पैरेलल मिरर है, पैरेलल मिरर पूरा स्ट्रेट लाइन है, दोनों मिरर प्रेस से स्ट्रेट है। सो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कितने इमेजेस फॉर्मेशन, कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। कभी कोई पार्लर में भी ऐसे भी हो सकता है, मिरर डायरेक्ट ऐसे भी, थोड़ा थोड़ा एंगल में भी ऐसे भी हो सकता है, लाइक दिस वन। यहाँ पे आप लोग ऐसे ही एक चेयर, एक कुर्सी है, उनको ऊपर बैठे हैं आप लोग ऐसे ही बैठे हैं, ये एक मिरर है। कहाँ पे डिजाइन सब अलग अलग है। यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ, ये बीच में दोनों एंगल है। लेकिन मैक्सिमम सैलून में ऐसे हैं, दोनों मिरर पैरेलल है। जब उसको दोनों नंबर ऑफ मिरर पैरेलल है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन होंगे, कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन होंगे, देखो हम कैसे करेंगे। जब उसको दोनों मिरर पैरेलल है, बीच में एंगल कितने डिग्री है, बीच में एंगल जब उसको पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। जब उसको 0 डिग्री ही जाएंगे, एम का वैल्यू कितने 360 बाय थीटा, थीटा के जगह में हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, इक्वल टू कितने समथिंग बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। सो द नंबर ऑफ इमेजेस इज आल्सो इन्फिनिटी। सो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फॉर्मेशन होंगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मींस ए नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड हियर, दीज आर कॉल्ड, समझ रहे। अच्छा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में, नीट में और जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन ऑफ द मिरर। फाइंड द थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन ऑफ द मिरर मींस, देख लीजिए कैसे हम करेंगे, देख लीजिए। ये है ये क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड द थर्ड पोजीशन of image with respect to mirror M1 and M2 if they are parallel with each other, if they are parallel with each other। देख लीजिए उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशन मैं बहुत एक अच्छा तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक पैरेलल मिरर है, ये एक पैरेलल मिरर है, समझ रहे तो
ये के पैरेलल मिरर है। उनको बीच में डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर है। एक पैरेलल मिरर है, उनको बीच में डिस्टेंस कितने हैं 10 मीटर है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, यहाँ पे उनके फ्रंट पोजीशन में, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर है। सो इसलिए यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएंगे, ये 6 मीटर हो जाएंगे डिस्टेंस। सो इसके द्वारा या इस साइड में कुछ इमेज फॉर्मेशन होंगे, इस साइड में भी कुछ इमेज फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल मींस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, ये जो इमेज फॉर्मेशन है नंबर ऑफ इमेजेस, ये जो थर्ड पोजीशन जो है, इस थर्ड पोजीशन यहाँ इस मिरर से कितने डिस्टेंस में है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होंगे। ये जो थर्ड पोजीशन में जो इमेज है उनको डिस्टेंस कितने इस मिरर में, ये है मिरर M1, ये है ले जाओ उनको मिरर M2, दिस वन। समझ रहे। सो हम कैसे करेंगे, देखो एक मैनुअल मेथड मैं आपको बताता हूँ। मैनुअल मेथड क्या है, देखो ये एक मिरर, इस फ्रंट में ऑब्जेक्ट है। सो इस साइड में इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे, इस साइड में फॉर्मेशन होंगे क्या इमेज, उनके वैल्यू ये सपोज कितना है, क्या है I1, ये है मिरर M1, सो इसलिए मैंने ले गया I1। यहाँ पे 4 मीटर है, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये भी 4 मीटर हो जाएंगे। समझ रहे। सिमिलरली यहाँ पे 6 मीटर है डिस्टेंस, यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हो है, उनके नाम क्या है I1 डैश, ये उनको भी डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, ये 6 मीटर फ्रॉम द मिरर M2, यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कितना हो गया, 2 इमेज फॉर्मेशन हो गया। लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है देखो इस मिरर में बैक साइड में है, यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होंगे, लेकिन ये जो इमेज है इस मिरर का फ्रंट, ये फ्रंट पोजीशन में है, सो दैट यहाँ पे एक इमेज, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन होंगे। यहाँ पे ये है ऑब्जेक्ट, ये है मिरर, सो यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, ये 10, ये 4, ये हो गया 14, सो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएंगे 14 मीटर हो गया। अच्छा, इसलिए यहाँ पे यहाँ जाएंगे, देखो ये जो एक मिरर है, मिरर का ये है ऑब्जेक्ट, इमेज है, ये जो इमेज मिरर को बैक साइड में है, जब उसको बैक साइड में है यहाँ तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे, सो वी विल कंसीडर दिस मिरर M1। लेकिन ये जब ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला मिरर M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कितने डिस्टेंस है, यहाँ पे 10, ये है 6, ये हो गया 16, यहाँ पे जो 16 है इसके द्वारा एक इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएंगे, ये हो जाए I2, यहाँ पे डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, ये 16 मीटर, ये वैसे हो जाएंगे, 2 इमेज फॉर्मेशन हो गया। इन द सेम प्रोसेस यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्मेशन होंगे I3, यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्मेशन होंगे I3 डैश, लाइक दिस वन। ये एक था मैनुअल मेथड। लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे, एग्जाम में आएंगे सपोज उनको थर्ड नहीं, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएंगे, आप लोगों के ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको सब टाइम ले जाएंगे आपके लिए, एक ही क्वेश्चन में करते इसको टोटल 3 आवर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कि आपके लिए मैंने एक मैनुअल मेथड आपके में ले आए हैं। क्या है मैनुअल मेथड, देख लीजिए। यहाँ पे जो मिरर क्या है, M1 है, देखो यहाँ पे मिरर कितने हैं, M1 है, यहाँ पे मिरर कितने हैं, M2 है। समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये जो फर्स्ट जो डिस्टेंस M1 के बीच में डिस्टेंस कितने हैं, मिरर एंड ऑब्जेक्ट में बीच में ये है 4, ये कितने हैं 6, इस दोनों ठीक से। अच्छा, उनको कैसे सेट, ये था फर्स्ट पोजीशन इमेज का। देन सेकंड वाला कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। इस दोनों को डिस्टेंस बीच में कितने हैं, 10 है, यहाँ पे 10 लिखूंगे, थोड़ा नीचे लिखना है, देखो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस कर देंगे, ये कितने हो जाएंगे 10 + 4 कितने हो जाएंगे 14, 10 + 6 कितने हो जाएंगे 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पे और एक थोड़ा 10 लिखना है, ऐसे ही क्रॉस मारना है, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 26, फिर क्रॉस 10 लिख के फिर क्रॉस लगाना है, फिर ये आ जाएगा 36, ये है 34, ऐसे ही करना है। लेकिन हमका क्या पूछा है, फाइंड द ये वाला थर्ड पोजीशन पूछा है, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर M1 एंड M2, ये वाला, ये था फर्स्ट पोजीशन के, ये था फर्स्ट पोजीशन,
ये था सेकेंड पोजीशन, ये था थर्ड पोजीशन, ये था फोर्थ पोजीशन, ये था फोर्थ पोजीशन, लाइक डॉट डॉट। ऐसे आप लोग ऐसे ही करना है, समझ रहे हैं। सो मिरर विथ रेस्पेक्ट टू मिरर 1 से देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन कितने मिरर 1 से, ये है 4 मीटर। M2 के कितने डिस्टेंस है, ये 6 मीटर। यहाँ पे मिरर M1 के कितने 16, यहाँ पे देखो 14 है, दोनों सेम है। इन द सेम वे थर्ड पोजीशन का कितना हो जाएंगे, जो थर्ड पोजीशन है उनके कितना आ जाएंगे, ये वाला हमारा आंसर 24 एंड 26 ऐसे ही निकालना है, समझ रहे हैं। ये वाला ये एक पैरेलल मिरर से हो गया ये बेटा सबका, ऑल ऑफ अंडरस्टूड सॉल्यूशन जैसे हो गया। देन और एक सवाल मैं आपको देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज क्या है, ये दोनों प्लेन मिरर है, ये दोनों ये प्लेन मिरर हैं। ये सपोज जो एंगल है बीच में एंगल दिए हैं हमको कितने डिग्री, सपोज दिए हैं 30 डिग्री एंगल दिए हैं हमको, कितने दिए हैं 30 डिग्री एंगल दिए हैं, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिए हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में ये फर्स्ट मिरर M1 है, ये है मिरर M2 है। ये जो ऑब्जेक्ट में है यहाँ पे कितने डिग्री दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट मिरर से 10 डिग्री है, तो सेकंड मिरर से कितने डिग्री हो जाएंगे, ये वाला ये 20 डिग्री हो जाएंगे, ठीक नहीं। अच्छा आज ये रिजल्ट ऐसे ही वाला, यहाँ पे एक इमेज फॉर्मेशन हो, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी एक इमेज फॉर्मेशन होंगे, सिमिलरली यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ऐसे ही फॉर्मेशन होंगे इमेज। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है कि फाइंड द थर्ड पोजीशन। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है फाइंड द थर्ड पोजीशन, क्वेश्चन फाइंड द थर्ड पोजीशन, फाइंड द थर्ड पोजीशन ऑफ इमेज with respect to mirror M1 and M2 are inclined at 30 डिग्री। दिस वन, ये है सवाल, ये है दोनों जो मिरर है बीच में एंगल 30 डिग्री है। ये एक ऑब्जेक्ट है, पहला मिरर से 10 डिग्री डिस्टेंस में है, सेकेंड मिरर से 20 डिग्री डिस्टेंस में है। सो यहाँ पे कैसे निकाला है, समझ रहे हैं। देखो उनके सॉल्यूशन कैसे निकालना है, वही वाला सेम सॉल्यूशन, वही वाला सेम सॉल्यूशन कैसे निकालना है। मैंने आपको बोले थे क्या, देखो एक से वही वाला शॉर्टकट मेथड लेंगे, ये है M1 ले जाओ, इधर M2 ले जाओ, दिस वन। इमेज यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 20 डिग्री है, बीच में कितने डिग्री है 30 डिग्री है। सो उनके क्रॉस लगा दो, ये वाला क्रॉस, ये कितने हुए। नेक्स्ट जो इमेज फॉर्मेशन होंगे ये 50 हो जाएंगे, ये 40 हो जाएंगे, फिर 30 लगा दें यहाँ से, फिर यहाँ ये हो जाएंगे 80, ये हो जाएंगे 70, दिस वन। फिर दिस वन हम कैसे करना है, फिर उन पे फिर और एक बार थोड़ा क्रॉस लगा दे लीजिए, ये 30, दिस वन, ये हो जाएंगे 100, ये हो जाएंगे 110, फिर 30 क्रॉस लगा लेंगे, ये हो जाएंगे 130, ये हो जाएंगे 140, ऐसे। फिर क्रॉस लगाना है, फिर कैसे क्रॉस लगाना है देख लीजिए, ये वाला, फिर 30, ये हो जाएंगे 170, ये है 160। अब लोग बोलेंगे कि सर ऐसे ही 30 हम क्या ऐड करके जाएंगे तक, क्या ऐसे नहीं करना है बेटे। अप टू कितने पोजीशन तक करना है हमको देखा निकालना है। ये जो दोनों मिरर है बीच में एंगल कितने 30 डिग्री। सो पहले हमको m को निकालना है, m कितने 360/30 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 12। ये जो 12 है ये इवन और ऑड, इवन नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होंगे। सो n इक्वल टू 12
-1 इक्वल कितना हमारे आएंगे 11 नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइंड द थर्ड पोजीशन ऑफ इमेज। सो थर्ड पोजीशन मीन्स हमको ये मिल गया, ये फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन वाला मिरर, ये सेकंड पोजीशन वाला, ये है थर्ड पोजीशन वाला, हमको मिल गया। ये था हमारा आंसर, ये था एक 80 एंड दूसरा क्या था 70, ये था 70। लेकिन आप लोग पूछेंगे तो सर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 6, फिर भी ऐड करेंगे तो फिर बढ़ता जाएंगे धीरे धीरे। सो अप टू कितने तक हम लेंगे? ये तो बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन होंगे, लेकिन आप तो बोले 11 नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन होंगे, लेकिन इस प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे। तो ये जो आएंगे दो साइड में, एक साइड में कितना आ गया 160, दूसरा साइड में कितना आ गया 170, एंड बीच में जो है कितना एंगल 30। जब उसको इस तीनों को ऐड करेंगे, एंगल जब उसको 360 हो जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन नहीं होंगे। समझ रहे? ये फॉर्मेशन। फिर आप बोलेंगे क्या कि इस साइड सर, इस साइड में 6 इमेज, इस साइड में भी 6 इमेज, मिला के तो 12 इमेज हो गया। इस तीनों को मिला के तो 360 हो गया, तो एंगल तो उसको कंप्लीट हो गया। तो फिर सर एंगल कैसे 11 कैसे हो गया? ये तो 12 इमेज फॉर्मेशन हुआ ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो एक मिरर M2, इसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे कितने डिग्री से M2 के बीच में 160 डिग्री, फिर M1 बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हुए कहाँ पे 170 डिग्री। यहाँ पे इस दोनों जो ये आ गया, ये कॉन्साइड कर जाएगा। इस जो दोनों इमेज कॉन्साइड करके उन एक ही इमेज फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। दैट इज ये 12 मिरर इंस्टेड ऑफ 12 इमेज के परिवर्तन करके कितना आएगा 11 इमेज फॉर्मेशन होंगे, क्योंकि दो मिरर इमेज क्या हो जाएंगे कॉन्साइड कर जाएंगे। समझ रहे? तो ये था एक शॉर्टकट ट्रिक। सो इसी माध्यम से आपको जितने भी इमेज पूछा जा सकते हैं आप इसी माध्यम से निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं ये वाला? सो ये था ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस हो गया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? ये था दिस वन इमेज एक। देन हो गया बेटा, ये सबका ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वन हो गया। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटे, क्या है? पढ़ाना मेरा काम है, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयरिंग ये है आपका काम है। जब उसको हमको नहीं करना है, आप जब उसको अच्छा तरफ से तो समझ गए हैं, देन आप एक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। मेरे उसको बोलना नहीं पड़ेगा। जब उसको आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उनको करना कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? सो हम ये जो अगले जो वीडियो आएंगे, इस वीडियो में हम वही वाला प्लेन मिरर से वेलोसिटी हम निकालेंगे। जब उसको प्लेन मिरर कैसे स्पीड से जाएंगे, उनको इमेज कितने स्पीड से आएंगे, यही वाला निकालना है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हम आप लोग के साथ मिलना है उनको दूसरा वीडियो में। समझ रहे हैं? सो आपके लिए काम क्या है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को बाय बाय बेटा। थैंक यू सो मच।